सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए तक ही अब आप शादी कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस खबर का डीएनए करने जा रहा हूं, यानी कि इस खबर की पूरी मैं आपको विस्तार के साथ रिपोर्ट बताऊंगा और ये जानकारी जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों के लिए बड़ी अहमियत रखती है। 2 लाख ये याद रखें आप, और इस खबर को जब अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा उसके बाद जो मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा उन पे आप गौर व फिक्र करें और उसके बाद आप इस खबर को जो है वो रेटिंग्स दें कि कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि औकाफ कमेटी जो बारामूला है उनकी जानिब से जो मैरिज सिस्टम है इसमें तब्दीली लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि शादियों में अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लाखों रुपए लोग जो है वो शादियों में लगा रहे हैं और गरीब परिवारों के लिए बहुत मुश्किलात आ रही है। हर शादी के अंदर वाजवान की 20-20 डिशेस होती हैं जो हर गरीब बाप के लिए वक्ती तौर अदा करना मुश्किल होता है। 20 डिशेस से कम करके 3 से या 4 डिशेस कर दी जाएं और उनका खर्चा जितना भी आए अगर एक पेरेंट पे, शायद उसके लिए वो बर्डन, उसके कंधों पे वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लिहाजा करके अगर उसका खर्चा कम आए, उसके अखराजात कम आए तो उस पेरेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसमें 3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट वन ये है कि जो शादियों में खर्चा बहुत होता है, जो वहाँ पे डिस्पोजल वगैरह का इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लेट्स हैं, गिलास हैं या बाकी जो सामान है, उससे इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शादियों में लाखों रुपया तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात गरीब वालिदैन के लिए बहुत परेशानी बन जाती है और जिसकी वजह से कश्मीर में एक बहुत बड़ा मेजर सीरियस कंसर्न है, लेट शादियां हो रही हैं। लेट शादियां होने का कारण ही यही है कि वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अखराजात पूरे कर पाए, उसके कारण उनकी जो जवान बेटियां हैं वो घरों पे हैं और उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जो मेजर कंसर्न है। और ये कश्मीर के अंदर हमने देखा भी है कि यहाँ पे शादियां बहुत लेट हो रही हैं। अगर इस तरीके की एक तब्दीली लाई जाए जिस तरीके से औकाफ कमेटी बारामूला ने लाई है, और उनका ये एक फरमान अपने वहाँ के लोगों के लिए है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर आम शहरी के लिए नहीं है। अगर कोई शादी में 10 लाख खर्चाना चाहता है और उसकी उतनी औकात है और अल्लाह ने अगर उसे उतना दिया है तो वो खर्चा सकता है, लेकिन गरीब के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लाख खर्चाए। अगर 20 वाजवान के डिशेस हैं तो वो सिर्फ 2 या 4 ही रख सकता है। अगर 50 लोगों को दावत करनी है तो वो सिर्फ 30 लोगों को ही कर सकता है, अपने औकात के बराबर, यानी कि अपने अखराजात के बराबर। और वहीं दूसरी ओर इन सब चीज़ों से जो है वो आम शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ रहा है। मैं आपको इस चीज़ को ऐसे बताना चाहूँगा कि आपने देखा हो कि मेजॉरिटी के अंदर आज वो लोग रहते हैं जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा है और ट्रेडिशनल जो ये कस्टम शादी के अंदर है, जिसमें कि लाइटिंग, डेकोरेशन, उसके बाद अलग अलग रस्में रवाज, उसके बाद मेहंदी, हल्दी, उसके बाद जो है वो अलग अलग शगुन, ये सब चीज़ों से जो है वो समाज के अंदर जो हमारी एक कम्युनिटी, हमारा एक वर्ग है, इसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। इसके अंदर जो है वो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इससे जो है वो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। हालांकि इस्लामिक तौर पे भी अगर आप देखें तो इस शादी जो है उसमें गाना बजाना नहीं होना चाहिए, उसमें इस तरीके का जो है वो कोई भी ढोल तमाशा नहीं होना चाहिए। वही इस औकाफ कमेटी ने भी कहा है कि भाई बिल्कुल शादी को इस्लामिक तौर पे करो, कुरान, दीन और हदीस की तरबियत करो और जो गाना बजाना है उसे मैक्सिमम बंद करो, क्योंकि ये हमारे रिलीजन टीचिंग्स हैं, ये हमारे इस्लामिक टीचिंग्स हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप अपने वाजवान का मेन्यू देखो, उस वाजवान के मेन्यू में अगर 20 डिशेस हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने 20 ही लानी है, आप एक स्पेसिफिक लिमिट रखो उसकी। आपके पास जो अमाउंट है शादी पे इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि 10 लाख होना चाहिए, आप 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में भी अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने आपको अखराजात पूरे करने के लिए पैसा दिया उसके मुताबिक। ज़्यादा वाजवान खाने से ये भी कहा है कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इन्वायरमेंट ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसका जो है वो कचरा वगैरह निकलता है, वेस्टेज निकलता है, डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह, उनका भी एक मेजर इशू रहता है सराउंडिंग्स के लिए। इसलिए ह्यूज क्वांटिटी की जगह अगर कम क्वांटिटी में एक बेहतरीन और एक अच्छी शादी की जाए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर तो गरीब परिवारों के लिए बहुत मुश्किलात जो है वो कम हो जाएगी। और अगर एक साफ शफाफ और एक छोटे लेवल के ऊपर अगर कम पैसे में शादी की जाए तो लोकेलिटी में आम शहरियों के लिए काफ़ी कम परेशानी बनेगी। वहीं दूसरी ओर 20 डिशेस का हवाला ये दिया है कि आजकल की शादियों में तकरीबन 20 डिशेस होती हैं, लेकिन स्पेशली
اگر کشمیر کے اندر ان شادیوں میں آپ دیکھیں گے تو 20 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب اگر کسی غریب پریوار کے پاس 20 نہیں ہے تو وہ 2 یا 4 ڈشز پہ بھی اپنی شادی کر سکتا ہے, وہ اپنی فیملی اور اپنے فیملی کے اخراجات اس پہ بھی پورا کر سکتا ہے. اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس میں سب سے امپورٹنٹ دوستوں کہ آج کے سمے میں, آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ مشکلات پیرنٹس کے لیے یہی بن رہی ہے, کیونکہ ان کی فیملیز میں جو ہے وہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ بڑے ہائی لیول کے اوپر ڈول تماشا کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. پر اسلامک ٹیچنگس یہ ہیں کہ آپ گانا بجانا بند کر دیں اور آپ اسلامک طور کے اوپر شادی کریں. تو لہٰذا کر کے یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور جسے ہمیں سمجھنا اور سوچنا چاہیے. اس کر کے ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا چاہیے. فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.